नमस्कार, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती मसाला। तो सबसे बड़ी बात साथियों, आखिर विवियन को क्यों नॉमिनेट किया अविनाश ने? ऐसे क्या राज थे? तो वो राज उन्होंने ही बताया है। अविनाश खुद इस चीज का खुलासा करते हैं कि विवियन को क्यों नॉमिनेट किया उन्होंने, ऐसे क्या मजबूरी आ गई थी। तो जान लेते हैं साथियों। जैसे कि पता है, नॉमिनेशन का टास्क होता है जहां 6 लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, जिनमें विवियन डिसेना भी शामिल होते हैं। सब लोगों के लिए शौक लगता है, एकदम धक्का लगता है इस बात का कि अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया। और सबसे बड़ी बात थी यार, इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, इन तीनों को मिला के, ईसा को मिला के बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और अगर इनके बीच अगर दरार आ गई है तो इसका मतलब घर के अंदर कोई भी रिश्ता सही तरीके से मजबूत नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते को सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा था घर के अंदर, घर के बाहर भी, यानी सो कॉल्ड रिश्ता। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस रिश्ते के बीच दरार आई। आखिर क्या खुलासा किया अविनाश ने? तो अविनाश कहते हैं इस चीज के लिए कि आखिर क्यों नॉमिनेट किया, तो वो अपना एक रीजन बताते हैं। तो सुनिए साथियों, वो कि जिस तरीके से विवियन, करण, शिल्पा, इन तीनों के बीच ही चल रहा है, तुम लोगों के बीच ऐसे ही चलता रहेगा, तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं मैं सैड हो गया, मेरा कोई रोल नहीं रहा। हालांकि विवियन के साथ मैं रहता हूं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया लास्ट के जितने भी अपने 2 या 3 वीकेंड बार गए साथ, उनमें हमने देखा कि हमेशा इन तीनों की ही बातें होती, मुद्दा लेस बातें, लेकिन इनको ही उठाया जाता है। विवियन वर्सेज करण वर्सेज शिल्पा, इन तीनों का आपस में चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज्यादा आहत होता है। और आहत होने का सबसे बड़ा कारण, फराह खान उनकी आंखें खोल देती है कि भाई ये पूरा जो शो है वो करण का है। तो कहीं ना कहीं साथियों अविनाश दिमाग लगाता है और वो सोच लेता है कि अब मुझे मेरे तरीके से खेलना है, मुझे कहीं ना कहीं विवियन को नॉमिनेट करना पड़ेगा और विवियन से अलग होना पड़ेगा, कि अगर इन तीनों का ऐसे ही चलता रहा तो कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा। इस वजह से साथियों वो नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नॉमिनेशन के बाद वो आराम से बात करते हुए नजर आते हैं, उनके बीच ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, कोई बहुत ज्यादा तनाव पैदा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या फायदा मिल पाएगा अविनाश को? अविनाश ने जिस तरीके से विवियन को नॉमिनेट किया है और अगर उनके बीच कोई लड़ाई नहीं है तो कुछ फायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा साथ। अगर लड़ाई ही नहीं है तो फायदा कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं लोग ये समझेंगे कि भाई ये सोची समझी चाल है और इस तरीके से नॉमिनेट किया और दोनों एक रह रहे हैं, तो वो सिंपैथी नहीं मिल पाएगी, ना विवियन को मिल रही है ना अविनाश को मिल रही है, किसी को फायदा नहीं होगा। हालांकि उसने पूरी कोशिश की है अविनाश वर्सेज विवियन करने की, लेकिन वो सक्सेस तभी हो पाएगा अगर कोई ऐसा मोड़ आता है और दोनों के बीच टकराव होता है, तनाव पैदा होता है, तो ही वो चीज सक्सेस हो पाएगी। अन्यथा साथ मुझे लग रहा है कि ये मेहनत उसकी बेकार ही जाएगी। आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, जरूर आप बताएं। थैंक यू साथी।